Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. क्या आप क्वार्टरली चार्ट्स देखते हैं? अगर अभी तक आपने क्वार्टरली चार्ट्स नहीं देखे हैं तो आज का ये वीडियो देख लेने के बाद मेरा दावा है कि आप क्वार्टरली चार्ट्स देखना शुरू करेंगे और समय समय पर पीरियोडिकली इन चार्ट्स को जरूर देखा करेंगे। क्वार्टरली चार्ट्स यानी कि तिमाही के चार्ट्स आपको ये बताते हैं कि लंबी अवधि में आपके शेयर या इंडेक्स में किस तरह का ट्रेंड बना है और इन चार्ट्स को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। मेरे अनुभव में कुछ प्रोफेशनल्स को हटा दें तो बहुत कम लोग हैं जो क्वार्टरली चार्ट्स देखते हैं। अगर आप भी चाहते हैं क्वार्टरली चार्ट्स को समझना तो आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए समझते हैं क्वार्टरली चार्ट्स कैसे काम करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। भाई देखिए, डेली, वीकली, इंट्राडे, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और यहां तक कि मंथली चार्ट से भी लोगों का अच्छा खासा परिचय हो गया है। सभी लोग अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स अपने मुताबिक देखते हैं, लेकिन एक चार्ट टाइम है जिसकी लोग बड़ी अनदेखी करते हैं, जबकि ये चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मेरा मानना है कि इन्हें नियमित रूप से देखा जाना चाहिए। ये चार्ट्स हैं क्वार्टरली चार्ट्स। जी हां, ऐसे चार्ट्स जिनमें एक कैंडल 3 महीने का डेटा दर्शा रही हो उसे कहा जाता है क्वार्टरली चार्ट। तो देखिए, बाकी कैंडल स्टिक्स की तरह क्वार्टरली चार्ट की कैंडल में 3 महीने का ओपन, 3 महीने का क्लोज, 3 महीने का हाई, 3 महीने का लो, यानी ओपन, हाई, लो, क्लोज चारों कीमतें 3 महीने की आपको एक कैंडल में दिखाई पड़ती हैं। कई ऐसे बाजार के बड़े शेयर्स हैं जिनमें पर्याप्त डेटा ही नहीं है कि उनके क्वार्टरली चार्ट्स देखे जाएं। अब अगर साल में केवल 4 कैंडल्स बनेंगी तो जाहिर सी बात है कि कई कैंडल्स लगती है चार्ट को पूरा होने में, यानी मिनिमम नंबर ऑफ कैंडल्स चाहिए। और इसीलिए रीसेंट लिस्टिंग्स या 1-2 साल पहले लिस्टेड शेयर्स में क्वार्टरली चार्ट देखना उचित नहीं रहता है। लेकिन जो शेयर्स बरसों से लिस्टेड हैं या हमारे इंडाइसेस हैं, उनके चार्ट्स निश्चित रूप से क्वार्टरली बेसिस पर देखे जाने चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्वार्टरली चार्ट में ऐसा क्या खास है कि इसे नियमित देखने की मैं आपको सलाह दे रहा हूं। देखिए, क्वार्टरली चार्ट्स बहुत ही क्लीन होते हैं और लंबी अवधि का डेटा एक साथ एक ही चार्ट में आपको दिखाते हैं। इसलिए ब्रॉड ट्रेंड क्या चल रहा है आपके शेयर या इंडेक्स में, इसका ठीक अंदाजा आपको हो जाता है। मेरे अनुभव में मैंने पाया है कि अगर आप क्वार्टरली चार्ट देखकर एक ब्रॉड असेसमेंट कर लेते हैं, एक ब्रॉड अंदाजा ले लेते हैं कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो आपके लिए वीकली और डेली चार्ट्स देखना ज़्यादा आसान हो जाता है। दूसरी बात, क्वार्टरली चार्ट के बड़े ब्रेकआउट्स या बड़े पैटर्न्स चार्ट पर दूरगामी परिणाम छोड़ते हैं। यानी अगर मान लीजिए किसी लॉन्ग टर्म चार्ट पर, क्वार्टरली चार्ट पर किसी शेयर में कोई बड़ा इंटरेस्टिंग या बड़ा पैटर्न बनता है तो उसके परिणाम महीनों तक चलते हैं और उस पीरियड में बड़ा प्राइस मूव भी आता है। इसीलिए क्वार्टरली चार्ट्स को विशेष तरजीह दी जानी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्वार्टरली चार्ट किस तरह काम करते हैं, कैसे दिखाई देते हैं और कैसे उन्हें पढ़ा समझा जाता है। तो अगर आपको भी आदत है डेली और वीकली चार्ट्स देखने की, तो आज आप डेली और वीकली चार्ट्स के अलावा क्वार्टरली चार्ट देखना शुरू कीजिए। जी हां, क्वार्टरली चार्ट होते हैं 3 मंथ्स के चार्ट, यानी हर कैंडल जो इस चार्ट पर आपको नजर आ रही है ये एक तिमाही यानी कि 3 महीनों का डेटा दिखा रही है। तो आपको ये जो कैंडल्स नजर आ रही है 3 मंथ चार्ट है, क्वार्टरली चार्ट है। हर कैंडल 3 महीने का डेटा दिखा रही है। 3 मंथ्स का ओपन, 3 मंथ्स का क्लोज, 3 मंथ्स का लो और हाई, चारों कीमतें आपको एक कैंडल में नजर आती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक कैंडल 3 महीने का डेटा दिखा रही होगी तो ये तमाम कैंडल मिलाकर वर्षों का डेटा एक नजर में एक साथ एक ही स्क्रीन से आपको देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्वार्टरली चार्ट्स की है कि बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट होता है और बहुत लॉन्ग टर्म पिक्चर आपको एक नजर में चार्ट की देखने को मिल जाती है। क्वार्टरली चार्ट में जाहिर सी बात है कि एक साल में 4 कैंडल्स बनेंगी।
हर क्वार्टर की एक कैंडल होगी तो एक साल में 4। और आप ये जो हिस्ट्री देख रहे हैं ये बरसों की हिस्ट्री है और चार्ट निफ्टी का है। अब इस चार्ट को गौर से देखिए। देखिए क्वार्टरली चार्ट के ब्रेकआउट्स, क्वार्टरली चार्ट के पैटर्न्स, क्वार्टरली चार्ट के स्ट्रक्चर्स बहुत अहमियत रखते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपको समय समय पर अपने स्टॉक या अपने इंडेक्स का क्वार्टरली चार्ट जरूर जांचना चाहिए। 2-3 मिनट जरूर लगाएं और स्टॉक का क्वार्टरली चार्ट सबसे पहले देखें। इससे आपको एक लंबी अवधि का चार्ट देखने को मिलता है, एक ब्रॉड पिक्चर आपको देखने को मिल जाती है। अब देखिए निफ्टी में एक जमाने में यहां एक पैटर्न बना था जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ये 2013 में कायम हुआ था क्वार्टरली चार्ट पर। यह आपको और दूसरों चार्ट पर देखने को नहीं मिलेगा। निफ्टी के चार्ट पर 2014 के कैंडल में, यानी जनवरी से लेकर मार्च का जो क्वार्टर था उसमें ब्रेकआउट आया था। उस समय निफ्टी कोई 6400-500 के आसपास ट्रेड करती थी और वहां से जो निफ्टी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, उसके पीछे की ताकत ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। तो पैटर्न जिस तरह बाकी चार्ट टाइम पर बनते हैं बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी बनते हैं। ब्रेकआउट्स आते हैं, रेजिस्टेंसेस के ब्रेकआउट्स होते हैं और अलग अलग प्रकार के पैटर्न वक्त वक्त पर बनते हैं। अब आप देखिए निफ्टी में 2020 के अक्टूबर में ब्रेकआउट हुआ। उस समय निफ्टी 14,000 की थी और वहां से हमने देखा जबरदस्त तेजी लगातार कायम है। केवल निफ्टी ही नहीं, कोई भी स्टॉक इंडेक्स अगर आप देख रहे हैं तो उसके क्वार्टरली चार्ट पर 2-4 मिनट लगाना बहुत ही जरूरी है। और ठीक इसी तरह आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किसी भी इंडेक्स या स्टॉक के चार्ट को देखने के लिए कर सकते हैं। आइए एक चार्ट और देखते हैं। ये चार्ट है रिलायंस का, तो आइए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट को देखते हैं। आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्वार्टरली चार्ट है और आप इस चार्ट को जब गौर से देखते हैं तो आप पाते हैं कि 2017 में रिलायंस के इस क्वार्टरली चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ। उस समय रिलायंस का भाव कोई 600 रुपए चलता था। 600 रुपए का रिलायंस आज 2300 रुपए चल रहा है और आप देख रहे हैं कि इसके पीछे भी इस सालों का कंसोलिडेशन और बड़ा ब्रेकआउट जो कि 2017 में हुआ था। तो क्वार्टरली चार्ट के ब्रेकआउट्स, क्वार्टरली चार्ट के मूवमेंट्स को बड़ी तरजीह दी जानी चाहिए और बहुत क्लोजली इन्हें वॉच करना चाहिए। तो देखिए ये आपके सामने रिलायंस का क्वार्टरली चार्ट है। तो एक चार्ट और देखते हैं और ये चार्ट है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स का। और देखिए ये रियलिटी इंडेक्स का क्वार्टरली चार्ट है और यहां आप देख रहे हैं कि क्वार्टरली चार्ट पर एक ब्रेकआउट आने की स्थिति अक्टूबर की इस कैंडल में बनती दिख रही है। कैंडल अक्टूबर में बनना शुरू हुई है और इसका अंत होगा दिसंबर में। तो याद रखिए क्वार्टरली कैंडल का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसे सबसे ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। क्वार्टरली कैंडल का क्लोज 3 महीने के अंत पर होगा और 3-3 महीने के क्वार्टर्स होते हैं। तो ये अभी जो क्वार्टर चल रहा है इसका अंत होगा 31 दिसंबर 2023 को, जब ये वर्तमान क्वार्टर समाप्त होगा। और यहां पर हम क्वार्टरली बेसिस पर एक ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं, लेकिन क्लोज कहां आएगा ये पता लगेगा दिसंबर में। पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और यह है बड़ा सारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो कि निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के चार्ट पर बन रहा है। और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि लगभग 15 सालों से ज्यादा का एक बड़ा ब्रेकआउट यहां पर आने की स्थिति बन रही है। तो इस तरह से आप अलग अलग इंडाइसेस के चार्ट को देख सकते हैं, स्टॉक्स के चार्ट्स को देख सकते हैं और क्वार्टरली चार्ट अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल पिक्चर आपको पता लगती है कि क्या लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, क्या लॉन्ग टर्म में स्टॉक पे हायर बॉटम्स बन रहे हैं, अगले मेजर रेजिस्टेंसेस कहां हैं, कहां ब्रेकआउट हो रहा है, इसका अंदाजा आपको मिलता है। तो हर तिमाही के अंत पे जरूर अपने चार्ट्स के क्वार्टरली चार्ट जरूर देखिएगा और आप जैसे ही देखेंगे आपको ट्रेडिंग का एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो देखा आपने कि क्वार्टरली चार्ट्स के जरिए कितने साफ बड़े ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं। एक बात जरूर समझ लीजिएगा कि क्वार्टरली चार्ट के आधार पर बाइंग और सेलिंग के फैसले नहीं किए जाते। क्वार्टरली चार्ट टाइमिंग के काम नहीं आते हैं। क्वार्टरली चार्ट का उद्देश्य आपको स्टॉक या इंडेक्स का ब्रॉड बड़ा ट्रेंड पहचानने में मदद करना होता है। और अगर आप इस ट्रेंड को ठीक ढंग से पहचानना चाहते हैं तो क्वार्टरली चार्ट देखना बहुत ही फायदेमंद रहता है। अगर आप निफ्टी का क्वार्टरली चार्ट मिसाल के तौर पर देखते हैं तो आप पाते हैं कि पिछले 20 सालों में जितने भी बॉटम इस चार्ट पर लगे आपको दिखाई देंगे, सभी बॉटम अपने से पिछले बड़े बॉटम से ऊंचे बने हैं। यानी 20 वर्षों से क्वार्टरली चार्ट पर निफ्टी में एक बड़ा अपट्रेंड चल रहा है। यह चीज आपको डेली चार्ट देखकर उतनी आसानी से समझ नहीं आती है,
लेकिन क्वार्टरली चार्ट एक बड़ी पिक्चर देखने में आपकी मदद करता है। तो इस चार्ट को जरूर से देखा जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि क्वार्टरली चार्ट्स जिनमें अगली कैंडल, अगला चेंज 3 महीने बाद होगा, उन्हें रोज रोज देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो महीने 2 महीने में एक दफे अपने सारे स्टॉक्स में क्वार्टरली चार्ट देखिए। इससे आपको अंदाजा होगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड कौन से स्टॉक्स में पॉजिटिव है, कहां पर मेजर ब्रेकडाउन्स हुए हैं, कहां मेजर ब्रेकआउट्स हुए हैं, किस क्वार्टरली चार्ट पर एक पैटर्न निर्माणाधीन है, इसका अंदाजा आपको हो जाएगा। और फिर जब आपको वीकली या डेली चार्ट पर उन्हीं स्टॉक्स में कोई ट्रेडिंग का अवसर मिले तो आप उसको तुरंत पहचान सकते हैं और उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो इस तरह ब्रॉड ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करेंगे तो सफलता की संभावनाएं आमतौर पर बढ़ जाती हैं। तो यह है क्वार्टरली चार्ट्स, और मेरा आप सबसे आग्रह है कि आज इस वीडियो को देख लेने के बाद 10 मिनट 15 मिनट अपने तमाम शेयर्स के क्वार्टरली चार्ट जरूर देखिएगा। और जब इन लॉन्ग टर्म चार्ट्स को आप देख लें तो आपका अनुभव कैसा रहा, आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई तब्दीली आई या नहीं, ये मेरे साथ जरूर बांटिएगा। और आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चार्ट्स देखते रहिएगा और क्वार्टरली चार्ट्स को भी नियमित देखिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।